वेल आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक डीपली समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना चाहता है मैं आपको एक बार समझा दूं। देखिए बेटा, एक्चुअल में हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में 13.3 के, इसमें भी हमें कुआं खोदना है। ठीक है भैया, खोद दिया हमने कुआं। बेटा यहाँ पर बोला कि जो कुआं आप खोद रहे हैं उसकी डायमीटर हमें 3 मीटर गिवन है और डेप्थ गिवन है हमें 14 मीटर। अच्छी बात है जी, है ना। अब बेटा जब हमने इस कुएं को खोदा तो उसमें से मिट्टी निकलेगी नहीं। अब जो मिट्टी निकली उसको हमने क्या करा, वी हैव जस्ट स्प्रेड इट अराउंड द कुआं। हमने क्या करा, उसको कुएं के चारों तरफ उसको हमने स्प्रेड कर दिया। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिंग की फॉर्म में। और वो उस रिंग की हमें थिकनेस कितनी गिवन है, 4 मीटर गिवन है। ठीक है, यानी विड्थ गिवन है हमें। तो बताइए कि जो एम्बैंकमेंट आपने बनाया है वेल के चारों तरफ, इसकी हाइट कितनी है। ओके, अब बात समझना बेटा ध्यान से। बेटा एक्चुअल में जितना भी आपने सॉइल वो वेल से निकाला है उतनी ही सॉइल हमने एम्बैंकमेंट बनाने में यूज की है। दैट मीन्स दोनों की जो वॉल्यूम होगी दैट विल बी इक्वल। आर यू गेटिंग नोट? क्लियर बात समझ में आती? दैट्स गुड। अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात देखो, वेल इज in the form of cylinder ठीक है। तो उसकी जो डायमीटर हमें कितनी गिवन है, वेल की डायमीटर इज 3 मीटर। तो यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा इसकी, देन रेडियस जिसको हम r1 मान लेते हैं इक्वल्स टू जाएगी 3/2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब बेटा देखो हमारे पास जो ये एम्बैंकमेंट बना है इसकी ना हमें विड्थ गिवन है 4 मीटर। ठीक है, अगर हम इस एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, आउटर वॉल्यूम जो को यहां से लेकर यहां तक पूरे वॉल्यूम में से अगर हम यहां से इतने पोर्शन की वैल की जो वॉल्यूम है यहां तक इस हाइट तक अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हमें यहां से एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम नहीं मिल जाएगी। देखो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। ओके, लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट बी h2 मीटर हम मान के चल रहे हैं इसकी हाइट को। ठीक है बेटा, एम्बैंकमेंट की हाइट को। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या बेटा जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट अगर हम इसको मान के चले बेटा R2 मान के चले, सॉरी R1 है ना, हाँ R1 ही है, लेके चलो उसको R1। वो कितनी बेटा, वो एक्चुअल में हमारे पास कितनी है 3/2 मीटर है, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। क्लियर बेटा, है ना। तो वैसे ही अगर हम आउटर रेडियस निकालना चाहें, आउटर रेडियस अगर उसको हम R2 मान ले तो वो कितनी हो जाएगी, देखो 4 मीटर तो उसकी विड्थ है। ठीक है, 4 + 1.5 दैट इज 5.5 मीटर। चेक इट आउट, एनी कंफ्यूजन अप टू हियर? डन, दैट्स गुड। अब सुनो बेटा, जो वॉल्यूम होगी एक्चुअल में हमारे पास किसकी, वेल की, दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। और एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस में इनर वॉल्यूम, है ना बेटा। देखो ऐसे लिखेंगे ना हम, देखो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट will be equals to the volume of well. It's clear or not? आई थिंक समझ में आ गया आपको यहां तक। देख लो बेटा कोई पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा है तो क्लियर। देखो बेटा अगर हम एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, देखो बेटा पाई r2² इंटू h2 माइनस पाई r1² इंटू h2। बात समझ में आएगी। देखो यहां तक की जो वॉल्यूम है आपकी, अगर इस वॉल्यूम में से मैं इनर वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो क्या मुझे इस रिंग की वॉल्यूम नहीं मिल जाएगी। और वो वॉल्यूम किसके बराबर है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वेल, दैट इज पाई r1² इंटू h1 मान लेते इसको। ठीक है, अच्छा हमने यहां पर मेंशन नहीं किया ना,
हाइट इज इक्वल्स टू 14 मीटर, ये हमें मेंशन है। इट्स क्लियर। अब बेटा तो यहाँ से हम पाई कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। अच्छा बेटा एक बात और, h2 भी हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, इक्वल्स टू पाई r1 स्क्वायर इंटू h1। ठीक है बेटा, पाई से पाई की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करने को। r2 कितना था बेटा आपका, r2 इज 5.5 का स्क्वायर कर देंगे हम, माइनस में r1 इज 1.5 इंटू h2 इज इक्वल्स टू r1 कितना था बेटा 1.5 का स्क्वायर एंड h1 इज 14 मीटर। नो प्रॉब्लम अप टू हियर। चेक कीजिए बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, देख लीजिए, नहीं है कोई प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गई शेप भी एक्चुअल में कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। ठीक है, अब बेटा कैलकुलेशन तो आप आराम से कर सकते हैं जब आपको ये समझ में आ गया होगा तो। डन बेटा, चलिए कंटिन्यू करें इसको। चलो देखो, देखिए बेटा, ठीक है बेटा, अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझे बता देना बेटा। ठीक है, देखो अगर बेटा हम 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल गिव्स यू 30.25 माइनस 1.5 का स्क्वायर कितना 2.25 होता है इंटू h2 दैट्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपको 2.25 मल्टीप्लाई में 14। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपका ये आंसर कितना आएगा बेटा, ये 28 आ जाएगा, देखना 28 इंटू h2 इज इक्वल्स टू 2.25 इंटू 14। फ्रॉम हियर यू विल गेट h2 इज इक्वल्स टू 2.25 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 28। चेक इट आउट, इट्स क्लियर। 14 वन टाइम्स 2 टाइम्स में आ गया। अगर बेटा हम 2.25 को डिवाइड करें किससे, 2 से, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, यू विल गेट 1.125। तो 1.125 मीटर इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। दिस इज द फाइनल आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, लिख लिया बेटा इसको डायरेक्टली। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर, बेटा आप स्टेटमेंट पे खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट is equals to 1.125 meter is the final answer. Check it out. ओके, तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको पोस्ट करके नोट डाउन भी कर सकते हैं।